हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पेंटर्स। आज हम क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिर फिजिकल फीचर क्या क्या है, इंडिया में कौन कौन से पाए जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जो मेजर फिजियोलॉजिकल डिवीजन है, जो सबसे अलग डिविजन्स हैं, जो मेन डिवीजन है इंडिया में, वो 6 है, लेकिन हम उसमें से सिर्फ आज 2 करेंगे, जो है द हिमालयन माउंटेन एंड द नॉर्थन प्लेन। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो हम पढ़ने वाले वो है कि जो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बड़ी कंट्री है, और यहाँ पर वेरिड लैंड फॉर्म पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की लैंड फॉर्म पाई जाती है। जैसे मेजर फिजिकल फीचर अगर हम अर्थ के देखें तो वहाँ पर मिलते हैं हमें माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइसलैंड्स। और ये सारे के सारे फीचर्स हमें इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जोलॉजिकली पेनिसुलर प्लेट्यू, अगर हम पेनिसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एंशियंट लैंड मास है, पुराने लैंड मास है जो अर्थ सरफेस पे बने थे। ठीक है, फिर हम हिमालयाज और नॉर्थन प्लेन की बात करें तो ये मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म में, मीन्स इनको बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हिमालयन माउंटेन है वो अनस्टेबल है, मीन्स जो प्लेटें हैं, जो जिन प्लेटों की वजह से ये हिमालयन माउंटेन बना है, वो अभी भी एक दूसरे को प्रेशर लगा रही है। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि हिमालय माउंटेन जो है वो अभी भी अनस्टेबल है, मतलब वो अभी भी फुल्ली फॉर्म्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट, यहाँ पर जो पूरा हिमालयन का माउंटेन सिस्टम है वो हमें दिखाता है कि यहाँ पर यूथफुल टोपोग्राफी है, अलग अलग टाइप की टोपोग्राफी है। जैसे कहीं पर तो तुम्हें हाई पीक्स मिलेंगी, ऊंची ऊंची हाइट वाली, कहीं पर तुम्हें डीप वैलीज दिखेंगी, वैलीज होती है दो माउंटेन के बीच की जगह, कहीं पर वो बहुत ज़्यादा गहरी मिलेगी तुम्हें, और कहीं पर तुम्हें फास्ट फ्लोइंग रिवर्स मिलेंगी। ठीक है, जो नॉर्थन प्लेन्स है वो किससे फॉर्म होते हैं, वो एलुवियल डिपॉजिट की वजह से फॉर्म होते हैं। जितनी भी रिवर्स हिमालय से आती है वो अपने साथ डिपॉजिट लेके आती है, एलुवियल डिपॉजिट, जिसकी वजह से हमारे नॉर्थन प्लेन बने। अगर हम पेनिसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये इग्नियस रॉक से बनी है। इग्नियस रॉक होता है जो रॉक हमें कहाँ से मिलती है, ऐसी रॉक जो हमें मॉल्टन मैग्मा से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट ये और किससे बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक, ऐसी रॉक जो कब फॉर्म हुई है, ग्रेट हीट एंड प्रेशर के अंडर में फॉर्म हुई है। मतलब अगर हम पेनिसुलर प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पर हमें इग्नियस रॉक भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर हमें मेटामॉर्फिक रॉक भी देखने को मिलेगी। और ये जेंटली राइजिंग हिल एंड वाइल्ड वैली, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन जो वैलीज है यहाँ पर, जो वैलीज है वो क्या है, वाइड है, चौड़ी है, मतलब दो माउंटेन के बीच की जगह जो ये वैलीज है ये क्या है, बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी है। ठीक है, जो मेजर फिजियोलॉजिकल डिवीजन अगर हम इंडिया के देखें तो ये 6 हैं: द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड। लेकिन आज जो हम 2 पढ़ेंगे वो है द हिमालयन माउंटेन एंड द नॉर्थन प्लेन। ठीक है, सबसे पहले अगर हिमालयन माउंटेन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा यंग है, मतलब अभी बना है। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, स्ट्रेच ओवर नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया, मीन्स एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख के जो हिमालय बना है, और ये पूरे पूरे नॉर्थन बॉर्डर पे, जैसे ये हमारा इंडिया है तो इसके पूरे नॉर्थन बॉर्डर पे जो हमें देखने को मिलेगा वो पूरा हिमालयन माउंटेन है। ठीक है, इसकी जो माउंटेन रेंजेस है वो कहाँ से कहाँ तक है, इंदस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्रा रीजन तक। ठीक है, एल्टीट्यूड वेरिएशन, हाइट का डिफरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ईस्टर्न हाफ में देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हाफ। इट रिप्रेजेंट द लोफीएस्ट, मतलब यहाँ पर जो मेन पीक्स हैं वो देखने को मिलती है। मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर मीन्स ये ऐसा बैरियर बनाता है, मतलब हिमालय की वजह से, कि जो बाकी देश हैं, आसपास के पड़ोसी देश, वो इसी इसी रग्ड माउंटेन, मतलब ऐसे माउंटेन्स बनाता है जिसकी वजह से जो हमारे नेबर्स हैं या जो हमारे एनिमीज है वो हम पे अटैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म एन आर्क विच कवर, यहाँ पर एक आर्क फॉर्म होता है जो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। और ये 3 पैरेलल रेंज को लेके बना हुआ आता है, फर्स्ट है हिमाद्री, देन हिमाचल, देन शिवालिक। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, हमें यहाँ पर दिख रहा है ये आर्क है
जो ये आर्क है 2400 किलोमीटर का है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो बाहर के साइड होता है ये हमारा ग्रेटर हिमालय होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा होता है हिमाचल, और जो नीचे वाला होता है ये हमारा होता है शिवालिक रेंज, ठीक है। जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो द ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री, ये तीनों ही इसके नाम है। ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, मीन्स ये पूरी एक साथ बनी हुई है, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे डिसकंटिन्यूअस तुम्हें नहीं मिलेगा। कंसिस्ट ऑफ लोफीएस्ट पीक, मतलब मेजर हिमालय की जो पीक है जैसे एवरेस्ट वगैरह होगी वो तुम्हें यहीं देखने को मिलती है, और जिनकी एवरेज हाइट जा सकती है 6000 मीटर तक की, ठीक है। फोल्ड आर एसिमेट्रिक, जो इसके फोल्ड्स है वो अलग अलग हैं, ठीक है। कोर ऑफ दिस पार्ट कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, जो हमारा मिडिल पार्ट है वो किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। और ये एनुअली मतलब पूरे साल भर स्नो से बाउंडेड होती है, यहाँ पर स्नो पड़ी हुई मिलती है, ठीक है। यहाँ से हमारे बहुत सारे ग्लेशियर आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो ग्रेट हिमालय, यहाँ पर हमारा एवरेस्ट लिखा होगा, ये रहा एवरेस्ट, ये रहा, ठीक है। जो मेन हमारे जो पीक्स है वो इसी रीजन में, यहाँ से ये वाला रीजन जो है यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हिमाचल और लेसर हिमालय। इसकी बात करें तो ये हिमाद्री के साउथ में, ठीक है। और ये मेनली किससे कंपोज होता है, हाईली कंप्रेस एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, ऐसी रॉक्स जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो रखी है, ऑल्टर थोड़ी बहुत चेंज हुई है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 3700 से लेके 4500 मीटर तक की है, और इसकी जो एवरेज विड्थ है, चौड़ाई है, वो 50 किलोमीटर तक हो सकती है। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट रेंज है वो है पिरपंजल रेंज, ठीक है। और जो और दूसरी रेंजेस हमें यहाँ देखने को मिलती है वो है धौलधरा एंड महाभारत रेंज, ठीक है। यहाँ पर हिमाचल और लेसर हिमालय में हमें बहुत सारी फेमस वैलीज देखने को मिलती है, जैसे कश्मीर हो गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया, हिमाचल प्रदेश में है ये। और ये जो रीजन है हमारे हिमाचल और लेसर हिमालय, ये मेनली हिल स्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कांगड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पर कांगड़ा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये जो रीजन होता है, यहाँ पर ये कश्मीर का और ये हिमाचल का, ये सारा इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें शिवालिक और आउटर हिमालय का, तो ये सबसे बाहर वाली रेंज है। ये कितनी, इसकी जो चौड़ाई वो 10 से लेके 50 किलोमीटर तक है, और इसकी हाइट हमको 900 से लेके 1100 मीटर तक देखने को मिलती है। ये कंपोज्ड होती है अनकंसोलिडेटेड सेगमेंट, एस बहुत छोटे छोटे सेगमेंट से, जो कि कौन लेके आया है, जो रिवर्स अपने साथ लेके आई है हिमालय रेंज से, मतलब जो हिमालयन रेंज से हमारी रिवर आ रही है अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है, चीज़ें लेके आई है, उससे जो रेंज बनी है वो है हमारी शिवालिक रेंज, ठीक है। वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम, यहाँ की जो वैलीज है उसकी वो बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवल्स स्टोन बोल सकते हैं उनसे, और जो एल्यूमिनियम सॉइल है उससे फॉर्म हो रखी है। जो दून्स है, दून्स क्या है, वैली बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो वैलीज हैं उनको हम दून्स बोलते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारी की सारी हमें शिवालिक और उत्तर हिमालय में देखने को मिलती है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ दिखता है तो मैं आपको बता दूंगी, जैसे यहाँ पर है देहरादून, कोटली दून, मुझे दिख तो नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये हिमालयन डिवीजन। अभी जो हमने डिवीजन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ रेंज पढ़ा था, ठीक है। अब हम जो डिवीजन पढ़ेंगे हम देखेंगे कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक हिमालय में कितने डिवीजन हो रखे हैं। जो वेस्ट से लेके ईस्ट डिवीजन है, इनकी जो बाउंड्रीज है वो मार्क की जाती है रिवर वैली, मतलब यहाँ पर बहुत सारी रिवर वैलीज देखने को मिलती है। बेसिकली जो द इंदस और सतलुज रिवर के बीच का हिमालय, उसे ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय बोला जाता है, लेकिन रीजनली इसको क्या बोलते हैं, कश्मीर और हिमाचल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सतलुज और काली रिवर के बीच का हिमालय देखें तो उसे हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, और अगर हम काली और तेस्ता रिवर के बीच का हिमालय बोले तो इसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। द तेस्ता एंड धींग रिवर की बात करें तो यहाँ पर असम हिमालय है। पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल देखे, जैसे पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल, ये सारा किस में आता है, हिमालयन डिविजन्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है वो है नॉर्थन प्लेन, ठीक है। ये जो नॉर्थन प्लेन है इसको द इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने फॉर्म किया है, ठीक है। यहाँ पर हमें एलुवियल सॉइल मिलती है। एलुवियल सॉइल की वजह से जो नॉर्थन प्लेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फर्टिलिटी होती है उनमें, ठीक है।
ये जो है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से लेके 320 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो यहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा रिच है क्योंकि एलुवियल सॉइल है। पानी भी यहाँ पर एडोकेट मिल जाता है ड्यू टू रिवर्स, क्योंकि यहाँ पर रिवर फ्लोइंग है। फेवरेबल क्लाइमेट है, क्लाइमेट भी यहाँ का अच्छा है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है ये एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब इंडिया का ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो यहाँ से होता है। अगर हम लोअर कोर्स में जाए तो इसकी जेंटल स्लोप की वजह से जो वेलोसिटी है, मतलब जो स्लोप होता है कि जो गहराई है, जो माउंटेन से जब नीचे गिरते हैं मतलब गहराई है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, स्पीड ऑफ रिवर वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिवर राइन आइसलैंड फॉर्म होते हैं। जैसे ये बीच में रिवर लैंड है और इसके बीच में रिवर बह रही है तो इसको हम रिवर राइन लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो रिवर है वो न्यूमरस चैनल्स में नई नई चैनल्स बना देती है, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ स्लिट है, पत्थर हो गया, सॉइल हो गया, इन सब का डिपोजिशन है। और इन्हीं चैनल को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। मतलब जो न्यूमरस चैनल फॉर्म हो रहे रिवर के कहाँ पर, नॉर्थन प्लेन में आके, तो उसको हम क्या बोलते थे, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल देते हैं। ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे हम वो है पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थन प्लेन का। ठीक है, ये किससे फॉर्म हुआ, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी से, जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, बीज हो गया, सतलुज हो गया। जो पंजाबी प्लेन्स है इसका ज़्यादातर पार्ट पाकिस्तान में है। जो सेक्शन है ये ज़्यादा डोमिनेट बाय दोब्स। दोब्स क्या होता है कि जैसे यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, ये ठीक है, जैसे ये 2 रिवर है, ये 2 रिवर फ्लो कर रही है, तो इन दोनों के बीच का जो लैंड होता है इसको हम दोब्स बोलते हैं। ठीक है, पंजाब का नाम भी ऐसे ही पड़ा है रिवर्स के बेसिस पे कि 1 2 3 4 5 पंच, पंच से ही पंजाब बना है, क्योंकि पंजाब की जो लैंड है वो किससे किसकी किसकी से फॉर्म हुई है, 5 जो रिवर है इनके उससे फॉर्म हुई है। ठीक है, सेम लाइन लास्ट में लिखी गई, पंजाब इज अ लैंड बिटवीन 5 रिवर। ऐसे लैंड जो 5 रिवर के बीच में, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये पंजाब प्लेन पढ़ लिया। अब हम गंगा प्लेन पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र प्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो गंगा प्लेन है वो घाघर से लेके तेस्ता रिवर के बीच में है। यहाँ पर जो स्टेट आते हैं वो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का थोड़ा पार्ट और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर हम ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें तो यहाँ पर असम का पार्ट और जितने भी नॉर्थन स्टेट है उनका पार्ट आता है। यहाँ पर जो मेन रिवर पाई जाती है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, और गंगा प्लेन में जो मेन रिवर पाई जाती है वो क्या है, गंगा। और जो हमने पंजाब प्लेन पढ़ा था उसमें जो मेन रिवर है वो है इंदस। ठीक है, अब यहाँ पर जो नॉर्थन प्लेन है उनको सिर्फ हम उन वो कहाँ से कहाँ तक है उसके बेसिस पे हम डिवाइड नहीं कर सकते। इनको हमने रिलीफ फीचर की वहाँ की लैंडफॉर्म कैसे पाई जाती है उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाबर। ठीक है, भाबर है नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर। ये जो भाबर दिख रहा है ये नैरो बेल्ट है, मतलब पतली बेल्ट है, 8 से लेके 16 किलोमीटर तक की। और ये इसके पैरेलल, ये शिवालिक और शिवालिक के पैरेलल है। यहाँ पर जो भी स्ट्रीम्स होते हैं, मीन्स जो भी झरने होते हैं, रिवर होते हैं, वो सारे गायब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तराई रीजन। अब तराई रीजन देखेंगे तो ये भाबर के साउथ में है। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रीम्स होती है या रिवर्स होती है वापस आ जाती है, और ये वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन होता है, मीन्स यहाँ पर पानी अच्छा खासा होता है। ठीक है, वेट होता है, इसी की वजह से हम इसको तराई बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जानवर वगैरह भी पाए जाते हैं। यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो क्लियर कर दिया गया था ताकि वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड और सेटलमेंट लैंड बनाए जा सके। किसके लिए, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के बाद उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भांगर। ये ओल्डर एलुविलियम है, मीन्स ये हमारी नदी है, इसने जो पहले डिपॉजिट किया था उसको दूर, नदी से दूर जो डिपॉजिट होता है वो भांगर होता है, और जो पास में होता है वो खादर होता है, इसीलिए भांगर को हम ओल्ड एलुवियम बोलते हैं। ठीक है, ये भी नदी से ही बनी है लेकिन ये अब ओल्ड हो चुकी है। यहाँ पर रिवर एंड प्रेजेंट है टेरिस लाइक फीचर, ये अबव द फ्लड प्लेन के ऊपर होती हैं और ये टेरिस लाइक फीचर करती है, सीढ़ी नुमा फीचर करती है। यहाँ पर कैलकेरियस डिपोजिशन होता है, मीन्स कैल्शियम का डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से हम इसको कंकर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खादर। जो खादर होती है न्यू एंड यंग एलुवियल। क्यों न्यू एंड यंग एलुवियल एलुवियम है, क्योंकि
जो नदी है, जब वो फ्लडिंग कर रही है तो फ्लड कर रही है तो अपने साथ क्या लेके आई है, पत्थर लेके आई है, मिट्टी लेके आई है, तो वो इस खादर वाले एरिया में जाके जमा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है और हर साल यहाँ पर नई मिट्टी आके क्या होती है, डिपॉजिट होती है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगेन थैंक यू।